गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका फोर्थ यूनिट का टॉपिक कॉम्पैक्ट सेट टॉपोलॉजी के अंतर्गत। देखिए, कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन देने से पहले कुछ डेफिनेशंस आपको सीखनी होती हैं। इनमें सबसे पहली डेफिनेशन है आपकी कवर की। कवर जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ढकना, किसी भी सेट को ढकना। अब ढकेंगे कैसे, कितने सेटों से ढका जाएगा, ये सब बातें हम यहाँ पर आगे करेंगे। लेट एक्सटी बी एक टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्सटी आपकी टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड ए सबसेट ऑफ एक्स। एक्स का कोई भी हमने ए क्या लिया, एक सबसेट लिया है। लेट जी डिनोट ए फैमिली ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। हम एक्स के सबसेट की क्या लेंगे, एक फैमिली लेंगे, जिससे आप क्या कह रहे हो, जी। जी इज कॉल्ड ए कवर ऑफ ए। जी को ए का कवर कहेंगे इफ ए कंटेन, ए पूरी तरीके से कंटेन कर जाए किसमें, यूनियन में, जीआई के यूनियन में, वेयर जीआई सबसेट ऑफ जी। तो हमने क्या कहा आपसे, हमने कहा था कि जी डिनोट द फैमिली। जी क्या एक फैमिली है, किसकी फैमिली है, सबसेट ऑफ एक्स की। हमने एक्स के सबसेट्स की ऐसी फैमिली ली, जैसे कि G1 G2 Gn जितने भी सेट आ रहे थे उसमें हमने एक्स के सबसेट की एक ऐसी फैमिली ली है जी। अगर जी के सभी सेटों का यूनियन निकाला जाए तो ए पूरी तरह से उसमें कंटेन करना चाहिए, यानी कि ए को पूरी तरीके से ये क्या कर लें, ढक लें। देखिए, सपोज कीजिए ये एक्स था आपका, ये आपका ए था। सपोज कीजिए ए मान लेते हैं इसको, और ये पूरा आपका क्या था, एक्स था। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि एक्स के हमने सबसेट लिए थे, एक्स के हमने सबसेट लिए थे जो ए को पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं, ढक लें। जैसे कि G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 जितने भी आपने लिए हैं, यहाँ से इन्होंने ए को पूरी तरीके से क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब ए को कवर करने वाले जो सबसेट की संख्या वो फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। अगर ए को कवर करने वाले सबसेट की संख्या फाइनाइट हो जाती है, कवर का भी फाइनाइट सब कवर हो जाता है, तब उस केस में हमारा कॉम्पैक्ट होता है, अदरवाइज कॉम्पैक्ट नहीं होता। कवर की डेफिनेशन तो समझ आई होगी कि ए पूरी तरीके से कंटेन करना चाहिए यूनियन में, जीआई के में, और जीआई किस में बिलोंग कर रहे हैं, जी में। जी क्या है, फैमिली है, किसकी, एक्स के सबसेट्स की क्या है भाई, फैमिली है, जो ए को पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं। इफ एवरी मेंबर ऑफ जी, अगर जी के जो मेंबर आ रहे हैं, जो सेट आ रहे हैं, वो क्या एक ओपन सेट हो जाएं, देन इन दिस केस द कवर ऑफ जी इज कॉल्ड ओपन कवर। इस वाले कवर को हम कैसा कवर कह देंगे, ओपन कवर कह देंगे। यानी ए को ढकने वाले जो सेट हैं वो अगर ओपन हो तो इस कवर को हम कैसा कह देंगे, ओपन कवर। अगर जी का भी कोई सबसेट G1 हो, जी की भी कोई सब फैमिली G1 हो, जी एक फैमिली थी, फैमिली में भी हमने एक सब फैमिली ढूंढ ली, कौन सी, G1। इफ देयर एग्जिस्ट G1 सबसेट ऑफ जी, यदि जी की भी एक सब फैमिली G1 हो, वो भी इस प्रकार कि G1 इज द फाइनाइट सेट। G1 में जो सेट लिए जा रहे हैं वो कितने हैं, फाइनाइट है, नॉट इनफाइनाइट। वहां इनफाइनाइट भी हो सकते थे, फाइनाइट सेट, एंड दैट जी आई डैश बिलोंग्स टू G1। केस में क्या आ रहा है, इसमें भी फैमिली है, फैमिली क्या, सब फैमिली, जिसमें कितने आ रहे हैं, फाइनाइट सेट। इज कवर ऑफ ए, देन G1 इज कॉल्ड फाइनाइट सब कवर ऑफ ओरिजिनल कवर। जब इस केस को, तब इस केस में G1 को क्या कह देंगे, इसका फाइनाइट सब कवर ऑफ ओरिजिनल कवर। ओरिजिनल कवर का हमने क्या कह दिया, इसे फाइनाइट सब कवर कह दिया। तो देखिए, कॉम्पैक्ट को प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले एक तो कवर बनाना होगा। किसी सेट को कॉम्पैक्ट प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें कवर बनाना होगा, और उस कवर का भी फाइनाइट सब कवर बनाना होगा। हमने क्या कहा, सबसे पहले हमारे पास एक सेट था, ए पूरी तरह कंटेन कर रहा था किसमें, जी में। जी क्या था, जी हमारा यूनियन आ रहा था किसका, जी आई का। अब हम ये कह रहे हैं कि इसके बीच में एक ओपन सेट और आ जाए G1, जी का सबसेट है, और G1 क्या आ रहा था हमारा, यूनियन ऑफ जी आई डैश, जहाँ आई जी आई डैश,
यहाँ पर आई की वैल्यू फिक्स थी, जैसे 1 to n तक, और यहाँ पे आई की वैल्यू कोई फिक्स नहीं थी, कितनी भी हो सकती थी, इन्फिनिटी तक। अब एक कवर था, इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट थे और हमने इसका क्या बना लिया, फाइनाइट सब कवर। फाइनाइट G1 में हमारे पास फाइनाइट सेट है जो ए को पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं, ढक रहे हैं। तो ढकने के कारण इस केस में हम ए को क्या कह देंगे, कॉम्पैक्ट। क्या कह देंगे, कॉम्पैक्ट। तो किसी ए को कॉम्पैक्ट प्रूव करने के लिए आपको क्या प्रूव करना होगा, पहले तो आपको बनाना होगा कवर। कवर का बनाना होगा सब कवर जो ए को पूरी तरीके से क्या कर ले, कंटेन कर ले। तो इस केस में ए हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले रिड्यूसिबल करना होगा। क्या करना होगा, रिड्यूसिबल। सबसे पहले हमने कवर की डेफिनेशन बताई थी, कॉम्पैक्ट भी आप सीख चुके हो, तो हम रिड्यूसिबल की और कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन आपको बता देते हैं। रिड्यूसिबल, रिड्यूसिबल की डेफिनेशन, let Xt be a topological space, Xt be a topological space and a subset of X, a subset of X if there exist finite subcover, finite subcover of a cover G of A, then the cover G, then the cover G of A is said to be reducible. रिड्यूसिबल। हमने क्या बताया आपको, वो सीधा सीधा कह रहा है कि ए को ढकने वाले जो सेट हैं उनकी संख्या कितनी हो, फाइनाइट हो। हमने कहा था कि यानी फाइनाइट सब कवर हो। Xt be topological space is subset of X if there exist finite subcover, if there exist finite subcover of a cover G, finite subcover होने चाहिए वो भी of a cover G of A, then the cover G of A is said to be reducible। तब इस केस में से क्या कह दोगे आप, रिड्यूसिबल कह दोगे। क्या कह दोगे भाई, रिड्यूसिबल कह दोगे। अब रिड्यूसिबल हो जाता है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी किसकी हो जाती है, कॉम्पैक्ट की। तो हमने क्या कहा, कॉम्पैक्ट प्रूव करने के लिए आपको क्या बनाना होगा, कवर, और कवर का भी क्या बनाना होगा, सब कवर। अगर कवर का सब कवर प्रेजेंट है तो उस केस में आपका सेट कैसा है, कॉम्पैक्ट है। लेट Xt be a topological space, Xt be a topological space and a subset of X is said to be a compact set, a compact set if every open covering of A is reducible to finite subcovering, सीधा सीधा हो गया। एवरी ओपन कवर, जितने भी ओपन कवर लिए हमने, अब सबसे पहले ओपन कवर बनाया ए का, फिर ओपन कवर बनाने के बाद इसका क्या होना चाहिए, फाइनाइट सब कवर होना चाहिए। अगर फाइनाइट सब कवर है तो आसानी से आपका सेट क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट, अदरवाइज आपका सेट क्या नहीं होगा, कॉम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत हम आपको लोकली कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन भी बता देंगे और साथ में हम आपको कुछ थ्योरम भी करा देंगे। धन्यवाद।